हे गाइस, दिस इज़ मी ताबिश खान। सी प्रोग्रामिंग के सीखने के इस ट्यूटोरियल में हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स मतलब इस इंडेक्स फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग, वाई सी प्रोग्रामिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और आज की इस टॉपिक में मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक, बट बिफोर सब्सक्राइब दिस चैनल and comment your reaction on these videos which I am making. So before that I may remind you, so have a view over the 2 videos which I have made before these videos. This link of these previous 2 videos are given in description. So today's topic is algorithm. Definition of first हमें जानना है कि definition क्या होती है algorithm की. An algorithm is a sequence of steps that are needed to solve a problem. कोई भी एक particular हमारे पास problem आई, उसको हम solve करने के लिए हम क्या steps ले रहे हैं, वो भी एक sequence में. पहले हम इसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर उसके मतलब एक sequence में हमारे एक steps जा रहे हैं, तो हम उसको ही एल्गोरिथम कहते हैं. जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लूँ, तो आज तक चाय बनाना हुआ, तो मैं चाय बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, दूध लेंगे, फिर पानी, शक्कर, चाय पत्ती. तो ये क्या है, एक सीक्वेंस स्टेप्स ही तो जा रहा है. ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पहले चाय पत्ती डाल दिए फिर ये कर दिए. तो ऐसा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम एक स्टेप्स बना के चलते हैं और उसी को फॉलो करके करते हैं, तब वो हमारा वर्क एफिशिएंट बनता है. तो वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक. सो अब आते हैं एक अच्छे एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. फर्स्ट उसमें पॉइंट है फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस मतलब कि एक हमारा जो एल्गोरिथम है वो काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर हमें एक पर्टिकुलर हम छोटा सा काम दें तो हमारा वो 50 लाइन के हो जाए. नहीं, अगर 4 लाइन का काम है तो वो 4 लाइन में ही होना चाहिए. हाँ, चाहे 5 लाइन 6 लाइन. ऐसा नहीं हो कि 4 लाइन का प्रोग्राम है, हमें उसको 15 लाइन में बना दिए, 20 लाइन में बना दिए. ऐसा ना हो. ऐसे अगर 4 लाइन का प्रोग्राम है तो उसको हम 4 ही लाइन में बनाएंगे. तो वो फाइनाइट काउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टेप्स होना चाहिए एक एल्गोरिथम में. ठीक. सेकंड क्या टॉपिक है, डिफाइंडनेस, कि हमारा शुड एक प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए एल्गोरिथम. कि जितने भी हम वेरिएबल्स या हम कितने भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं वो एक डिफाइंड होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए. डिफाइंड, इट शुड बी डिफाइंड. यू नो व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट दैट, कि इट शुड बी डिफाइंड. ठीक. तीसरी बात है कि वो हमारा एक इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए. हमारा एक एल्गोरिथम इफ़ेक्टिवनेस मतलब कि एक उसका एक फिक्स्ड आउटपुट हो, आउटपुट फिक्स्ड हो. ऐसा नहीं हो कि एक बार हम रन किए, आज हम रन किए 4 आया, एक ही वैल्यू 4 आई. 10 दिन बाद रन किए तो एक वैल्यू 6 आई, फिर 15 दिन बाद तो 10 आई. ऐसे तो बढ़ती जाएगी वैल्यू, हो सकता है कभी घट भी जाए. अगर हम आज एल्गोरिथम में ऐसा होना चाहिए कि अगर आज हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर 4 आ रही है आज, तो अगले 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या कभी भी उसकी वैल्यू वही 4 ही रहनी चाहिए. ठीक. और अब चौथा है कि इनपुट अच्छा होना चाहिए. देयर शुड बी अच्छा और एक फिक्स्ड होना चाहिए. जैसे कि अब मैं आपको बताया A=4, तो हमारा ए क्या है, ए को हमने 4 असाइन कर दिया, हमारा इनपुट एक फिक्स्ड हो गया. अब हम इन केस हम फ्यूचर में लेंगे तो हमारा इनपुट ही फिक्स रहेगा. ऐसा तो है नहीं कि इनपुट बदल जाएगा. ठीक.
तो फाइनाइटनेस होनी चाहिए हमारे एक एल्गोरिथम में, डिफाइननेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और हमारा एक फिक्स्ड इनपुट होना चाहिए। अगर ये चार पॉइंट अगर हमारे एक एल्गोरिथम में फाइंड आउट हो जाते हैं तो हमारा एक एल्गोरिथम गुड एल्गोरिथम के कैटेगरी में आता है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं। मतलब एक अच्छा एल्गोरिथम लिखने के लिए रूल्स ही होते हैं। अच्छा, अगर बेटर वे तो अगर हम लिखना चाहते तो वो गुड ही एल्गोरिथम कहलाएगा। एल्गोरिथम में स्टार्ट से वर्ड से शुरू होना चाहिए। स्टार्ट वर्ड, व्हाट आई एम टेलिंग कि ये स्टार्ट वर्ड जो है ना, ये स्टार्ट वर्ड ये कैपिटल में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि स्टार्ट होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, और जो लास्ट लाइन होनी चाहिए वो एंड होनी चाहिए, और वो जो एंड होगा ये एंड ये भी कैपिटल होना चाहिए। मतलब आप इससे क्या पता चला आपको इस दो लाइन से कि फर्स्ट टू लाइन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग, दो हमारी जो लाइन्स होती हैं वो फिक्स्ड हो गई। स्टार्ट और आखिरी का एंड ये नॉर्मल है, बट कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। ऑल लेटर शुड बी कैपिटल। ठीक, तीसरी लाइन रूल्स ये है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीरियल वे में होना है, इंस्ट्रक्शन एक लाइन वे होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक लाइन, मतलब कि अगर हमारा a इजकल टू 5, द वैल्यू ऑफ a इजकल टू a, तो हमारा क्या है इंस्ट्रक्शन वो एक लाइन में है। ठीक, हमारा जो कम से कम एक इंस्ट्रक्शन एक लाइन में तो होना चाहिए। फिर चौथा रूल है कि स्टेप शुड बी इन सीरियल वे। सीरियल वे मतलब कि जैसे कि हमारा प्रोग्राम में हम a की वैल्यू 2 असाइन कर रहे हैं, तो पहले हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि दो अगर वेरिएबल ले रहे हैं, अगर आप ऐसा हम बताएं तो कि a इजकल टू 5 एंड b इजकल टू 10, तो हमारा एक सीरियल वे होना चाहिए। पहले इंट a, या इंट क्या है वो आपका भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ a इजकल टू 5, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी लाइन में b इजकल टू 10, या उसी लाइन में लिखेंगे, लेकिन हमारा एक सीरियल वे तो जाना चाहिए। पहले जैसे हमारा सीरियल वे का मतलब पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो ऐसे सीरियल वे में जाना चाहिए ताकि हमारा एक अच्छा लगे। एक रूल है हमारा एक एल्गोरिथम लिखने के लिए। और जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट पांचवी लाइन क्या है कि हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो एक मीनिंगफुल कांस्टेंट होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक, मीनिंगफुल मतलब कि जैसे a इजकल टू 5, तो a हमारा क्या है एक मीनिंगफुल तो है। अब हम ले रहे हैं एनर्जी इजकल टू 5, नहीं, वो हमारा वो बन जाएगा बट वो मीनिंगफुल नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर वो एरर भी दे सकता है। ठीक, तो हमारा जो कांस्टेंट होगा वो मीनिंगफुल होगा। ठीक, और हमारा जो वैल्यू असाइंड होगी वो किस तरह होगी मैं एक आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये वैल्यू है ए को अगर हमको देनी है 5 वैल्यू, ए को वैल्यू देनी है अगर हमको वैल्यू असाइन करनी है 10, तो हम कैसे करेंगे a इज इक्वल टू 10, या तो ऐसे, या a एरो 10। तो ये पहले ये जो था ये हमारा पहले यूज़ हुआ करता था एल्गोरिथम में, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो एल्गोरिथम में ये चीज़ें यूज़ होने लगी हैं। क्या, a इंडिकेट्स 10, बस इतना ही आपको यूज़ करना है। तो इसमें क्या होगा, a में वैल्यू 10 असाइंड हो गई। ये क्या है, एक कांस्टेंट है ए क्या है, कांस्टेंट। ठीक, और ये क्या है, ये वेरिएबल। ठीक,
चलिए पता चल गया कि ए को हमको कैसे असाइन करना है। और सातवां रूल ये है कि हमारा इनपुट के लिए रीड यूज होना चाहिए। रीड शुड बी इन कैपिटल। ठीक, रीड क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। आउटपुट क्या होना है? तब आउटपुट के लिए हमें क्या यूज़ करना है? प्रिंट एफ। ठीक, ये आपको 8 रूल मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, स्टार्ट से, एंड होना चाहिए, एंड से, और इंस्ट्रक्शन एक लाइन में होना चाहिए और सीरियल वे में होना चाहिए, और जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और हमारा जो वैल्यू असाइन करना है ए को, वो हम कैसे करेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ए एरो और जो हमने वैल्यू असाइन करना है जैसे 10। ठीक, और इनपुट के लिए हम रीड यूज़ करेंगे और आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ, वो भी कैपिटल में। प्रिंट कराना है हम वैल्यू को आउटपुट में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंट एफ। ठीक, चलिए मैं आपको ये बात और भी क्लियर समझ आ जाएगी। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, राइट अप एल्गोरिथम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारा मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे? स्टार्ट लिखा मैंने, फिर लिया बोला मैंने आपको कि मैं इनपुट कराना है ए में, हमको एक वैल्यू क्या स्टोर करानी है, एक ही हमको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उनको कुछ वैल्यू तो उसको डालनी पड़ेगी ए में। तो हमको पहले हमको ए को इनपुट कराना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम यहाँ पे? रीड। तो हमने यहाँ क्या किया हुआ? रीड ए। और फिर हमने ए को, ये मेरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अलग है तो वो एरो साइन दिख नहीं रही है, बट हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम ऐसे करेंगे, a इज इक्वल टू 10। ठीक, फिर हम अगला स्टेप में हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? a को वैल्यू असाइन कर दी, a को एरो लगा के 10 में। फिर हमने क्या करना है? हमने फिर प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या आपको बताया? आउटपुट दिलाना है। तो आउटपुट के लिए हमने क्या बताया आपको? प्रिंट करा दिए। प्रिंट एफ लिख के हमने आपको प्रिंट यहाँ पर एफ लिखकर मैंने आपको ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर अगले लाइन में मैंने एंड करा दिया। तो आउटपुट में आपको ये दिखाएगा, आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट में ऐसे रहेगा, ए इज इक्वल टू 5, जो भी मैंने आपने वैल्यू लिखी हुई है, बस ये आउटपुट ये रहेगा। ठीक, जो भी मतलब मैंने उसमें यहाँ 10 ली थी तो वहाँ पे 10 दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंट एफ के बाद एक स्पेस रहेगा। ठीक, आप प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों केस में वो एप्लीकेबल है एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही बता दिया कि हमने स्टार्ट करना है स्टार्ट लेटर से, वो भी कैपिटल, और एंड करना है वो भी एंड से। फिर हमने उसको इनपुट कराने के लिए ए लिया, ए में हमने वैल्यू असाइन करी, फिर उसके बाद ए को हमने आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट करा दिया, तो हमारा हो गया एल्गोरिथम। ठीक, तो अब मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, आप उसे कंप्लीट करके, चलिए होमवर्क अभी साइड में रखते हैं, पहले मैं आपको एक और समझाता हूँ, एक और एग्जांपल नंबर 2, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। ऐड कराने के लिए हमें एक 2 नंबर को ऐड करानी है, तो मैंने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट। ठीक, फिर मैंने क्या कराना है? रीड कराना है, क्योंकि हमें इनपुट लेना है तो हम रीड कराएंगे, रीड ए कॉमा बी। ठीक, फिर हमने क्या कराना है? ए को वैल्यू देनी है 5, नेक्स्ट लाइन में बी इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या कराना है? सी लेना है, सी में क्या? ए प्लस बी। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में
हम अब इसका हमको आउटपुट चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट लगाकर हम सी को इन आउटपुट दे देंगे, प्रिंट सी, या हम प्रिंट एफ सी लिख सकते हैं। दोनों में से प्रिंट एफ एक्चुअली एक कमांड है तो उसको मैंने प्रिंट एफ बोलने की कोशिश कर रहा है, बट आप उसको प्रिंट भी सी भी लिख सकते हैं, प्रिंट सी, फिर लास्ट लाइन में एंड। ठीक, ये सीरीजल ऑफ स्टेप्स आपको लेने हैं कोई भी दो नंबर को इनपुट कराने के लिए। ठीक, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन का कमेंट करेंगे, इन जो आप में लिखेंगे उसका रूल्स के अकॉर्डिंग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या कुछ भी, जैसे कि आपको इजी देता हूँ मैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है होमवर्क कि आप मुझे करके एक मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, कमेंट करें, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा, इसको किससे लिखना है, इसका एल्गो लिखना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक एल्गो लिखना है। और दूसरा मैं आपको दे देता हूँ, ट्रायंगल का भी आप बना ही लेंगे मेरे हिसाब से, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना एल्गोरिथम में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका एक जो गलत होगा मैं आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल वीडियो में जो आपको कोई डाउट्स या कोई भी क्यूरीज़ होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेल और नोटिफिकेशन हमारी वीडियो पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।